डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो हवलदार नायक सिपाही ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का 8th CPC में बेसिक कितना बनेगा, इसी में आकर जो अपना भाई लोग 2006 से पहले रिटायर्ड है उनका बेसिक कितना बनेगा, 2006 के बाद रिटायर्ड है MSCP बेनिफिट मिला हुआ है उनका बेसिक कितना बन सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.96 2.86 के साथ कैलकुलेशन के साथ पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी देखेंगे, सबसे पहले देखो सिपाही साहिबान है 17 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक OROP 3 के मुताबिक कितना है 20,463 रुपीज़। ये 8th CPC में इसका भी बेसिक सिपाही का ही मिलेगा। इनको 1.6 फिटमेंट फैक्टर के साथ इनका बेसिक बन सकता है 37,856 रुपीज़। उसका बाद नेक्स्ट एक फिटमेंट फैक्टर है 1.96, इनका भी बेसिक कितना बनेगा 40,108 रुपीज़ तक बन सकता है। उसका बाद नेक्स्ट एक बेसिक फिटमेंट फैक्टर है 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से 58,524 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है। वो भी किसका 2006 के पहले रिटायर्ड हुआ है सिपाही साहिबान के लिए। उसका बाद देखना सेम सर्विस, वही सर्विस 17 साल सर्विस कर दिया, MSCP 1 मिला हुआ होने से उनका बेसिक उधर से ही बदल रहे। देखो उधर से उनका बेसिक बन रहा है, वही भी सिपाही है 21,488 रुपीज़ उनका बेसिक होगा OROP 3 का मुताबिक। इनको 8th CPC में ये नायक है, नायक का बेसिक लेगा, देख लेना 8th CPC में नायक का बेसिक लेगा 39,752 रुपीज़। देख लेना सेम सर्विस है 1. फिटमेंट फैक्टर के साथ कितना बेसिक का डिफरेंस आए देखो। उसके बाद 1.96 फिटमेंट फैक्टर के साथ 42,170 रुपीज़। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ भी कैलकुलेशन करने से 61,455 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है। MSCP 1 मिला हुआ सिपाही साहिबान, वो नायक का बेसिक ले रहे। उसका बाद देखो सेम सिपाही है MSCP 2 मिलने से उनका बेसिक आकर 22,476 रुपीज़। ये क्या है, MSCP 2 मिलने से सिपाही के लिए हवलदार का बेसिक ले रहे। हवलदार का बेसिक ले रहा हो तो इसको फिटमेंट फैक्टर 1. के साथ कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक बन जाता है 41,580 रुपीज़। इधर ही देख लेना 37,856 का है, 41,580 रुपीज़ का है। दोनों को बीच डिफरेंस कितना आ रहा है एक बार समझ लेना। उसका बाद देखो 1.96 के साथ कैलकुलेशन करने से 44,053 रुपीज़। उसका बाद फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से 64,281 रुपीज़। इधर भी देख लेना कितना बेसिक का डिफरेंस आ रहा है। सेम सिपाही है, सेम सर्विस कर दिया, आपको OROP 3 में ही नहीं है, वो 8th CPC में भी ये डिफरेंस आते रहेगा। क्यों बोलने से आपको कोई फिटमेंट फैक्टर देगा सरकार, लेकिन आपका बेसिक से ही कैलकुलेशन होगा। आपका बेसिक ही कम रहने से आपको कैलकुलेशन करने के बाद कम बेसिक ही आएगा। MSCP मिला हुआ उसका बेसिक ज़्यादा है, उसको ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद नायक साहिबान का भी एक बार देख लेना। नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक आकार OROP 3 का मुताबिक 23,569 रुपीज़ है। उनको 8th CPC में नायक का ही बेसिक मिलेगा 1. फिटमेंट फैक्टर के साथ 43,602 रुपीज़ तक उनका बेसिक बनेगा। वही 1.96 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनका बेसिक बनेगा 46,195 रुपीज़। उसका बाद फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ उनका बेसिक बनेगा 67,400
₹7। उसका बाद नायक साहिबान MSCP 1 मिला हुआ है, उनका बेसिक आकर 24,763 उनको हवलदार का बेसिक मिल रहा है। उसका बाद उनको 1.8 साथ कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बनेगा, यही तो CPC में कितना बनेगा, ₹45,811। उसका बाद फिटमेंट फैक्टर 1.96 के साथ कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बनेगा ₹48,536। उसका बाद 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से ₹70,822 तक उनका बेसिक बनेगा। इधर क्या हो गया, 3,000 2,000 से लेकर 3-4 हज़ार तक बेसिक में डिफरेंस आ रहे। उसका बाद नायक साहिबान 24 साल सर्विस कर दी गया, उनको OROP3 में उनका बेसिक 23,569 रुपीज़ है, लेकिन उनका नायक का ही बेसिक मिल रहा है। उसका बाद 8th CPC में फिटमेंट फैक्टर 1. के साथ कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक 43,002 रुपीज़ ही मिलेगा। उसका बाद फिटमेंट फैक्टर 1.96 के साथ कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक आकर 46,195 रुपीज़। नेक्स्ट क्या है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से 67,407 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। वही नायक साहिबान MSCP मिला हुआ होने से 24 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए MSCP मिला हुआ होने से उनका बेसिक आकर 26,825 रुपीज़ उनको नायक सूबेदार का बेसिक मिलेगा। उसका बाद जो 8th CPC में आकर फिटमेंट फैक्टर 1. के साथ कैलकुलेशन करने से 49,626 रुपीज़ बेसिक बन जाएगा। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर 1.96 के साथ लेने से भी 52,577 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। वही नेक्स्ट क्या है, 2.86 फिटमेंट फैक्टर लेने से भी उनका बेसिक 76,790 रुपीज़। इधर क्या हो गए देख लेना, 24 ईयर सर्विस करने के बाद भी नायक साहिबान के लिए MSCP बेनिफिट नहीं मिलने से 10,000 का इधर बेसिक में डिफरेंस आ रहा है। 8th CPC में आकर 10,000 का बेसिक में डिफरेंस आने से कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। उनको जो 2006 से पहले रिटायर्ड है उनको OP में भी घाटा, उसका बाद जो 8th CPC में भी घाटा ही आ रहा है। उसी का वजह से ये भाई लोग के लिए जो 2006 से पहले है उनको भी लेकर आकर जो 2006 के बाद रिटायर्ड है उनका साथ मिलाप करना बहुत ज़रूरी है। उसका बाद नेक्स्ट भी एक टेबल है, देखो हवलदार साहिबान का भी यही हालत है और ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का भी यही हालत है। उनका भी एक बार जानकारी ले लेंगे। हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक OROP3 में 24,763 है। इनको 8th CPC में हवलदार का ही बेसिक मिलेगा 45,811 रुपीज़। फिटमेंट फैक्टर 1.85 के साथ। उसका बाद देख लेना, इनको 1.96 फिटमेंट फैक्टर के साथ 48,536 रुपीज़ बेसिक बनेगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से 70,822 रुपीज़ तक बन सकता है। वही हवलदार साहिबान MSCP बेनिफिट मिला हुआ होने से 24 साल सर्विस करने के बाद उनको OROP3 में 26,825 रुपीज़ इनको नायक सूबेदार साहिबान का ऑर्डिनरी नहीं MSCP नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक मिला हुआ है। उसका बाद फिटमेंट फैक्टर 1.85 के साथ कैलकुलेशन करने से 49,626 रुपीज़। उसका बाद 1.96 के साथ कैलकुलेशन करने से फिटमेंट फैक्टर 52,577 रुपीज़। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से 76,719 रुपीज़। इधर बेसिक में 6,000 का डिफरेंस आ रहे देख लेना। जो नॉर्मल हवलदार और MSCP हवलदार का दोनों का बीच का इतना डिफरेंस आ रहे, इसीलिए तो मैं कृपया कर बोल रहा हूँ, आपका पे कमीशन आने तक आप लोग MSCP बेनिफिट आपको मिलना होने से कंप्लेंट डालकर
जल्दी से जल्दी आपका बेसिक सही कर लेना। उसका बाद 26 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए उनका OROP 3 का मुताबिक बेसिक कितना है 25,582 रुपीज़। इनको हवलदार का ही बेसिक मिलेगा, इनका हवलदार का ही बेसिक मिल रहा है। उसका बाद फिटमेंट 8 CPC में फिटमेंट फैक्टर 1.85 के साथ कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक 47,326 है। फिटमेंट फैक्टर 1.96 के साथ कैलकुलेशन करने से 50,141 रुपीज़ है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से 73,164 रुपीज़। उसका बाद 26 साल सर्विस कर दिया MSCP मिला हुआ हवलदार साहिबान के लिए उनका बेसिक 26,900 है। इनको नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक मिल रहा है। 8 CPC में भी वही मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। इनका फिटमेंट फैक्टर 1.86 के साथ कैलकुलेशन करने से 49,765 रुपीज़। इधर भी बेसिक में ज़्यादा ही है। 26 साल सर्व करने के बाद भी देखो। उसका बाद देख लेना फिटमेंट फैक्टर 1.96 52,754 रुपीज़ बेसिक बन सकता है। उसका बाद देख लेना फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से समझे 76,934 रुपीज़। इधर भी बेसिक में क्या हो गया 3,000 से ज़्यादा ही 3,500 तक ज़्यादा बेसिक ले रहे जो MSCP मिला हुआ हवलदार साहिबान। उसका बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का भी एक बार आप लोग जानकारी ले लेना। इनका भी देखो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का क्या है। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 25,738 है। जो इनका नायक सूबेदार ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का ही बेसिक मिलेगा 47,615 रुपीज़ 1.85 फिटमेंट फैक्टर में। और फिटमेंट फैक्टर 1.96 में आकर इनका बेसिक कितना बनेगा 50,447 रुपीज़। नेक्स्ट फिटमेंट फैक्टर 2.86 में आकर 73,610 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद देख लेना इधर 26 ईयर सर्विस करने के बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का इनका बेसिक 26,738 रुपीज़ है। इनको भी ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का ही बेसिक, इसी में कोई भी बेसिक में डिफरेंस नहीं होगा। उसका बाद फिटमेंट फैक्टर 1.85 के साथ कैलकुलेशन करने से 49,465 रुपीज़ तक बेसिक बनेगा। नेक्स्ट फिटमेंट फैक्टर 1.96 से करने से 52,407 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से उनको फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से 76,470 रुपीज़। इधर आकर जो 26 साल का ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान और MSCP का नायक सूबेदार साहिबान दोनों को भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहे। इसी तरह डिफरेंस ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन 24 साल ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान और 24 साल MSCP नायक सूबेदार साहिबान का दोनों का बीच में डिफरेंस 3,000 तक डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए तो कृपया कर आपका बेसिक सही कर लेना। 8 CPC से पहले ही सही कर लेना। क्यों बोलने से आपको बेसिक में ज़्यादा घाटा होगा। उसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग जल्दी से जल्दी ग्रीवेंस में हो CP ग्राम में हो कंप्लेंट डाल लेना। सैनिक भाइयों, जो OROP 3 में ही यही प्रॉब्लम था। जो सिपाही साहिबान है उसका वो 2006 से पहले रिटायर्ड है, उनका बेसिक वही है। जो MSCP मिला हुआ उनको देख लेना एक बार, उनका बेसिक में ज़्यादा मिल रहे 1,000 रुपये तक ज़्यादा, 1,025 रुपये, 2,013 रुपये तक ज़्यादा मिल रहे MSCP 2 मिलने से। नायक साहिबान का वैसा ही है, उन्हीं में भी देखो। उसके बाद देख लेना MSCP नायक सूबेदार और ऑर्डिनरी नायक सूबेदार दोनों को बीच का डिफरेंस भी देख लेना। उनको ज़्यादा मिल रहा है, उनको कम मिल रहा है। OROP 3 में ही यही प्रॉब्लम है। जो 2006 से पहले रिटायर्ड है वो ज़्यादा बेसिक लेना था, लेकिन उसको कम मिल रहे हैं। 2006 के बाद वाला के लिए ज़्यादा बेसिक मिल रहे हैं। इसी तरह अंतर आने से आपको 8 CPC में यही प्रॉब्लम आएगा। सेम प्रॉब्लम 8 CPC में भी आएगा। इसीलिए बता रहा हूँ जिसको जिसको मिलना है जल्दी से जल्दी CP ग्राम में हो ग्रीवेंस में कंप्लेंट डालकर आपका बेसिक आप लोग लेना।
कोशिश कर But it's now cleared from the Rajya Sabha, so it's part of the finance bill which has come here. I would like to highlight that. For the first time, our government had implemented the full parity between the pensioners of pre and post 7th Pay Commission, Central Pay Commission. All pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired after 1/1/2016. The demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by this government. I'd like to thank Prime Minister Modi for having brought in that treatment, equal treatment for all pensioners, and this is something which we have taken on board in this finance bill. The Prime Minister had approved the establishment of the 8th Central Pay Commission also, which is now, I'm sure all members do have the information on it, to revise salaries and benefits of central government employees in January 2025. So just to highlight as to why this amendment here. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even the representations by employees before making their recommendations in March 2008, which thereafter, upon careful consideration, was accepted by the government. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th CPC, was similar to the previous CPCs. So, through this amendment, which we brought in the Lok Sabha and after Lok Sabha's passing, which is now before us, that the government is restoring the recommendations of the 6th Central Pay Commission and respecting it as an expert body. In this, I just want to add keeping in view the recommendations which the 6th Central Pay Commission had said, a distinction among pensioners is inevitable, and that is what is being brought in now. And as an amendment, and by way of validation, I want to highlight that the validation is what is being put in, and principles of expenditure on pension and liabilities. The validation rules do not in any way change or alter the existing pensions so fixed of existing civil pensioners from the present stage. So there is no change. The validation rules also do not affect defense pensioners in any way, as they are covered by separate rules. It is not an amendment, I would like to underline this point, it is not an amendment to any pension rules or instructions, but only a reaffirmation of the same with effect from 1st June 1972. That is the date the CCS pension rules were promulgated. The 6th Central Pay Commission made a distinction between the retirees pre-1/1/2006 and those of post-1/1/2006 periods. The then government, 2008, had accepted the recommendations of the 6th Central Pay Commission and decided that there will be a distinction between pensioners with reference to the cutoff date of 1/1/2006. The 7th Pay Commission has brought in parity between pre-1/1/2016 and post-1/1/2016 pensioners. I again reiterate that this is only a validation of existing rules. This does not alter or change existing civil or defense pensions. So these are largely the points about the finance bill that is before us for consideration.